नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बता दें। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना भी पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए, ये दूरी है, ये पहला मित्र है ए, ये दूसरा मित्र है बी। दोनों के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर की दूरी है। 90 किलोमीटर की दूरी। पहले की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ऐसे चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, समय निकालने के लिए क्या करते हैं कि टी बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे पास 90 किलोमीटर है, चाल क्या हो जाएगी? 20 और 25 जुड़ जाएगी आपस में, तो एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। यानी कि ये 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। और 20 गुणा 2 40 किलोमीटर दूरी मिलेंगे। कितनी दूरी पे मिलेंगे? b इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो पहले की चाल कितनी है? 20 और 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी 40 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। ठीक है, और ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 25 गुणा 2 50, ये 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है, 40 50 90 हो गया। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला है। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वो कितने बजे एक दूसरे में मिलेंगे? देखो, P और ये Q, 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। इसकी चाल, P की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और Q की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये 10 AM पे चलता है, 10 AM पे चलता है। तो ये समय क्या होता है? ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो समय क्या आता है? दूरी 120 और 50 और 40 90 जुड़ गया। ठीक है, 12/3 घंटा आ गया। ये 12/9 घंटा, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करते हैं। तो ये कितना आ गया? 3 से ये 3 बार, 3 से ये 20 बार और 3 से ये 4 बार, 4 से 80, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, 11:20, 11:20 AM पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। दो स्थान एक दूसरे 100 किलोमीटर दूर हैं। ये 2 स्थान हैं, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर, देखो 8 AM पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, दूसरे स्थान को चला। उससे 1 घंटे बाद, यानी कि 9 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। ये ऐसे चल रहा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इस तरह चला। तो दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे, समय क्या होता है? ये 9 बजे चला है, यानी कि 9 बजे क्या करेगा? ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, 9 बजे ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा और ये बचेगा 70 किलोमीटर। 30 और 70 100 हो गया, टोटल दूरी 100 है। अब क्या होगा कि 9 बजे क्या वो ये दूरी बचेगी केवल 70 9 बजे। तो T बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन चाल। दूरी अब 70 बची, चाल क्या हो गया? 30 और 40 जुड़ गई, 70 हो गई, यानी कि 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। यानी कि 10 बजे 10 AM पर ये मिलेंगे। AM पर ये 10 सुबह के 10 बजे ये मिलेंगे। अब बोल रहा किस स्थान पर एक दूसरे मिलेंगे? ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, दोनों मिल जाएंगे। पहले स्थान से 30 किलोमीटर और दूसरे स्थान से 40 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटे में।
रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है B1/B2 T2/T1 T1 अंडर रूट में। तो देखिए ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। कोई बस चल रही है, आपस में मिलने के बाद चली गई, मिलने के बाद चली गई और ये समय दे रखा है। तो देखो B1 हमें निकालना है, B2 हमारे पास दे रखा है, दूसरे बस की चाल 60 किलोमीटर। देखो T2 दे रखा है, मिलने के बाद 6 घंटा, T1 ये 6 घंटा 40 मिनट, यानी कि 6 सत्ते 42 और 40 और ये 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा मतलब 180 मिनट और 45 मिनट यानी कि 225 मिनट। अब देखिए ये T1 क्या होगा, 6 घंटा, 6 घंटा मतलब 36, 6 गुणा 60, 6 गुणा 60 प्लस 40 मिनट, 36, 360 प्लस 40 यानी 400 मिनट। अब देखिए ये 225 15 का वर्ग होता है और 420 का वर्ग होता है, ये 3 बार और ये 4 बार, बराबर क्या आ जाएगा B1/60, ये 15 बार 15 या 45, B1 क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है पहली बस की। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनने मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वही है प्रति घंटा चाल का अनुपात B1/B2 T2/T1 अंडर रूट में। तो देखिए T2 क्या है 16 घंटा और T1 क्या है 9 घंटा। ठीक है, हावड़ा से पटना चली, वो पटना से हावड़ा के लिए चली, एक ही समय में चलना शुरू किया। उनके मिलने के बाद गंतव्य दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे या 16 घंटे बाद पहुंची। प्रति घंटा चाल का अनुपात, तो देखिए ये वर्ग होता है 4 का, 9 होता है 3 का, तो 4:3 है इसका आंसर। क्या है 4:3। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश तपिश में होती है। तो आपको अपनी तपिश सूरज में करनी है और आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अंत तक पूरा वीडियो देखा होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।